हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों एक बहुत ही थोड़ा सा एक डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट है, भाव चलितम। भाव चलित जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसको भाव चलितम कहा जाता है। जो अगर आप अच्छी पुरानी बुक्स पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें भाव चलितम कहा जाता है। तो इसमें और राशि चक्र में यानी लगन कुंडली में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंबाइन करके कैसे प्रिडिक्शन जो है वो की जाती है, ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मैंने एक दो दिन पहले अभी देखी हैं और किसी ने भी कुछ क्लियर रूप से बताया नहीं कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने अपने टीचर से सीखा है दोस्तों, और बहुत ही क्लियर रूप से मैं आपको बताऊंगा कि भाव चलित और लगन कुंडली यानी राशि कुंडली को दोनों को एक साथ मैच करके कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ करना चाहता हूँ। कैलकाटा से मुझे 4 हॉरोस्कोप्स भेजे गए थे देखने के लिए। उनमें से 2 मैंने देख दिए थे, उनके हस्बैंड का था, और इनकी एक छोटी वाली बेटी है उनका था। और कुछ दिनों पहले भाग्यवश मेरी लड़की जो है मोबाइल से खेल रही थी और कुछ व्हाट्सएप के नंबर्स, कुछ कॉन्टैक्ट्स उसने डिलीट कर दिए, जिसकी वजह से व्हाट्सएप के वो कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए हैं। काफ़ी मैंने कोशिश की थी रिकवर करने की, लेकिन हुए नहीं है। तो प्लीज़ अगर वो मेरी वीडियो देखें आज या कल कभी भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे अपना फिर से नंबर सेंड कर दें ताकि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूं, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने चार्ट्स भेजे हुए हैं और बहुत टाइम से वो पेंडिंग भी है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। राशि चक्र और भाव चलितम। तो पहले आप बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस समय किसी का भी जन्म होता है, किसी भी जातक का जातिका का जन्म होता है, तो जो राशि लगन में होती है उसके अकॉर्डिंग उस समय जो प्लैनेट्स होते हैं वो सब वहाँ लिख दिए जाते हैं। अब सेकंड उसमें नक्षत्रों का रोल होता है। पेज 1 में आप देखते हैं, वो सारी चीजें आप देख लेते हैं। लगन को एक डिग्री दी जाती है दोस्तों, उस डिग्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये आने वाले समय में आपको और एक्सप्लेन करूंगा मैं। उस डिग्री से हमें ये पता चल जाएगा कि भाव चलितम कुंडली में प्लैनेट कहाँ जा रहा है, कौन से भाव में चले गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रेडिक्शन है, उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ आपको। मान लीजिए किसी का 8 नंबर लगन है और शुक्र उनके यहाँ है और चंद्र उनके यहाँ है, यहाँ 10 नंबर आएगा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, समझाने के पर्पज से। तो ये हमारी राशि कुंडली हो गई जिसपे 8 नंबर लिखा है, इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ। ये राशि कुंडली हो जाती है। बाकी प्लैनेट्स एज इट इज, जो भी इनके प्लैनेट्स होंगे वो एज इट इज आ जाएंगे। अब एक चार्ट आपके सामने ये बन के आ जाता है। सेकंड चार्ट भाव चलितम। भाव चलितम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। भाव चलितम का मतलब ये होता है कि जिस समय आपका जन्म हुआ, एक प्लैनेट को एक पर्टिकुलर राशि दी जाती है, एक पर्टिकुलर उनको एक घर दिया गया है कि ये आपकी राशि है, इसका रिजल्ट आपको देना है। लेकिन उसका भाव कौन सा दिया जाएगा, ये भाव चलित कुंडली में आपको देखने को मिलता है। तो भाव चलित कुंडली कैसे बनती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक बहुत सिंपल और क्लियर वीडियो है। इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सबसे अच्छा मेथड और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन। उसी के अकॉर्डिंग आप भाव चलितम कुंडली को बनाएं, उसी से प्रेडिक्शंस करें, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी प्रेडिक्शंस बैठेंगी। तो लगन की जो डिग्रीज होती हैं 15 डिग्री से कम होंगी तो उसमें 15 डिग्रीज ऐड करते हैं, वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाता है, वहां से भाव का आरंभ होता है। तो ये सारी एक कैलकुलेशन है, इस पे अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये मेरी वीडियोस पे है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, भाव चलित कुंडली में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए।
कभी भी राशि के नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ऐसा आपको दिखाते होंगे, लेकिन भाव चलित कुंडली का मतलब होता है सिर्फ 12 भाव, दैट्स ऑल। राशि कुंडली में राशि और भाव दोनों होते हैं। जैसे ये 8 नंबर राशि है और ये पहले भाव में आ रही है, तो ये दो चीजें यहाँ पे होगी। लेकिन भाव चलित में सिर्फ पहला भाव आप गिनेंगे, पहला भाव। जैसे इसको रोमन स्टाइल में लिख देता हूं, पहला भाव, और फिर इस तरह से दूसरा भाव, और इस तरह से आप इसको आगे आगे और लिखते जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे आपको राशि नहीं लिखनी है दोस्तों। अब प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ देखिए 8 नंबर इनकी राशि है, सॉरी 8 नंबर इनका लगन है, और राशि कुंडली में ये 2 प्लैनेट्स मकर राशि में आ गए हैं। तो एक चीज आप अब बिल्कुल क्लियर ढंग से यहाँ नोट कर लीजिए अपने पास दोस्तों, मकर राशि में बैठे हुए शुक्र और चंद्र हमेशा मकर राशि का ही फल देंगे। राशि चेंज होने वाली नहीं है, इनकी मकर राशि है तो मकर राशि ही रहेगी। ये चीज बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए। शुक्र अगर कुंडली में 10 नंबर राशि में है तो 10 नंबर राशि के जो कारकत्व होते हैं, एक जल राशि है, एक अर्धी राशि है, जो भी उसके कारकत्व होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट जो है वो देंगे। लेकिन 3rd हाउस का रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे। यहाँ देखिए ये 3rd हाउस में बैठे हैं, लेकिन जब इनकी भाव चलितम कुंडली बनाई गई तो उसमें क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। ये शुक्रदेव और ये चंद्रदेव दोनों एक साथ 2nd हाउस में आ गए दोस्तों। राशि वही रहेगी, इसका प्रिडिक्शन से कैसे आप रिलेशन करेंगे, मकर राशि लेकिन 2nd हाउस, 3rd हाउस नहीं। तो मकर राशि क्या होती है, एक जल राशि है दोस्तों। इसके ऊपर बहुत समय पहले भी एक मैंने वीडियो में कहा था, तो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मकर राशि को आप जल राशि कैसे बोल रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह फिर से करना चाहता हूं, पहले आप एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स बहुत अच्छे से आराम से पढ़िए। इसका रीजन क्या होता है, मकर यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है, और जो मकर राशि का जो लोगो होता है वो मगरमच्छ क्रोकोडाइल होता है। तो इसीलिए इसको पानी से जोड़ा जाता है, वाटरी साइन माना जाता है दोस्तों। तो अब इसमें आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। कोई भी 2 प्लैनेट जब एक साथ किसी भी राशि में बैठते हैं तो उन दोनों का ज्वाइंटली एक रिजल्ट होता है। शुक्र खाने पीने के कारक माने जाते हैं, ब्यूटी के कारक हैं, चंद्रमा भी सौंदर्य के कारक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वाइफ बहुत सुंदर हो सकती है देखने में, और इतनी सुंदर होती हैं कि उसको लेकर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जब आप उसके साथ बाहर कहीं घूमने जाते हैं। ये बहुत सी कुंडलियों में इस तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक इशू बन जाता है कपल्स के बीच में। तो ये उनकी गलती नहीं होती है, ये कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको अच्छे से डिकोड करने आने चाहिए। अभी आने वाले समय में इसी के ऊपर मैं भी एक एक करके और वीडियोस बनाऊंगा कि कौन से प्लैनेट किस भाव में रहते हैं तो कैसा रिजल्ट जो देंगे। तो शुक्रदेव और चंद्रदेव यहाँ पे और क्या रिजल्ट दे सकते हैं, व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, खाने पीने का बहुत शौक होगा, बहुत से डिफरेंट ढंग के कलर्ड कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो लग्जरी को इंडिकेट करते हैं, और शुक्रदेव कहीं ना कहीं क्लोथिंग को भी इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ऐशो आराम के ये प्लैनेट है, इंजॉयमेंट इनको हमेशा पसंद होती है, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सब चीजें 2nd हाउस में अगर ये 2 प्लैनेट्स रहते हैं तो व्यक्ति की ऐसी हैबिट हो सकती है। ऐसे लोगों के घर जो होते हैं दोस्तों, अगर इनके 2nd लॉर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे या 2nd
लॉर्ड का कोई रिलेशन बन रहा होगा, सेकंड हाउस है और वीनस और चंद्रमा एक साथ वहां होंगे, तो ऐसे लोगों के घर जो होते हैं बहुत ही डेकोरेटेड मिलेंगे आपको। बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छे कर्टन्स जिसको आप कह सकते हैं, अच्छी बेडशीट्स, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा व्यक्ति को शौक होता है दोस्तों। तो और इसमें बहुत सी प्रेडिक्शंस जो आप कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शंस जो है मैंने आपको बता दिया कि कैसे करनी है। एक प्लैनेट अगर लगन कुंडली में एक राशि में है लेकिन भाव चलित में वो अपना भाव चेंज कर लेता है, तो एक्चुअल में वो उस राशि में तो बैठा है जन्म से, लेकिन भाव उसको सेकंड या थर्ड जो भी उसमें आएगा वो मिल गया है। तो इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहां मैं बुधदेव प्लेस्ड कर रहा हूं। बुधदेव का मतलब है मरकरी। आज सॉरी मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गया हूं और मैं दोबारा से लिख देता हूं। यहाँ बुधदेव एग्जॉल्टेड हैं दोस्तों। आपको ये भी क्लासिफाई कर लेना है साथ साथ कि कौन सी राशि में प्लैनेट बैठे हैं। शत्रु राशि है, मित्र राशि है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव तो नहीं है उस राशि में जहाँ पे वो प्लैनेट्स बैठे हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद एक प्रेडिक्शन जो है सामने आती है, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बुधदेव एग्जॉल्टेड है, 9th हाउस में है जब इस व्यक्ति का जन्म होता है। और बहुत से लोग इसको प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे कि आपके बुधदेव तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य में तो बहुत तरक्की होने वाली है। बिना भाव चलितम कुंडली देखे वो एकदम से ऐसी प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन जब इसका चार्ट देखा जाता है एक्चुअली में तो व्यक्ति कुछ और ही बोलता है उनको कि ऐसा तो कुछ मेरे जीवन में है ही नहीं। तो इसी को भाव चलितम कुंडली से और लगन कुंडली से यानी राशि कुंडली से मैच करके प्रेडिक्शन की जाती है। भगवान ने बुध देव को एग्जॉल्टेड यानी 6 नंबर राशि में प्लेस्ड किया है बाय बर्थ, तो उनका रोल जो रहेगा वो 6 नंबर राशि में ही रहने वाला है, उसी का वो रिजल्ट देंगे। लेकिन भगवान ने फिर से थोड़ी सी उसमें क्या चेंजिंग करी, उन्होंने कहा कि आपको 9th हाउस का रिजल्ट नहीं देना है, आपको 8th हाउस का रिजल्ट देना है। भाव चलितम कुंडली में बुध देव यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो लगन की डिग्रीज इनको मिली है बाय बर्थ उसके अकॉर्डिंग जब भाव चलितम कुंडली बनती है तो बुध देव यहाँ आ जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि बुध देव एग्जॉल्टेड है, रिजल्ट वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट का ही देंगे। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। तो एग्जॉल्टेड बुध देव 8th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, बुध आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध विजडम के कारक हैं, बुध ड्राफ्टिंग, अकाउंट्स वर्क, किसी तरह के लीगल पेपर्स बनवाना, किसी तरह की कम्युनिकेशन करना दूसरे व्यक्ति से। 8th हाउस रिसर्च वर्क का भी होता है, रिसर्च करना। तो इन सब चीजों में व्यक्ति का जो ब्रेन होगा या व्यक्ति की जो काम करने की कैपेसिटी होगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के बुध देव एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो 9th हाउस का रिजल्ट ना देके बुध देव 8th हाउस का रिजल्ट देंगे, लेकिन एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह। इसका उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए यही बुध देव अगर यहाँ पे एक शत्रु राशि में होते, पीड़ित अवस्था में होते, एक बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होते और भाव चलित कुंडली में वो 8th हाउस में आ जाते, तो जो बुध देव एक अच्छा रिजल्ट दे रहे थे वो सब का सब उल्टा हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके 8th हाउस में बुध है भाव चलितम कुंडली में और लगन कुंडली में एक खराब राशि में है, ऐसी फीमेल्स जिनके कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो मैं उनको बहुत क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ, जब आप ड्राइविंग कर रही होंगी तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध देव खराब है आपके। जज करने की पावर, आसपास आपके लोग कैसे मूव कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति किस समय गाड़ी कहाँ मोड़ने वाला है, ये सब
जज करने की कैपेसिटी यहाँ खत्म हो जाती है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप एक्सीडेंट कर बैठते हैं या किसी तरह की कोई परेशानी जो है वह खड़ी हो जाती है। ऐसे मेल्स जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होंगे, बुध देव लगन कुंडली में खराब राशि में है लेकिन भाव चलितम में वो 8th हाउस में आ जाते हैं, चीटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत एक्सपर्टीज होता है उसका। अगर वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही मास्टर माइंड तरीके से इस तरह से वो चीटिंग करते हैं कि टीचर को भी पता नहीं चल पाता है। गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना, अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं करना, पेंडिंग कर देना, और अगर 8th लॉर्ड भी यहाँ बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन में होंगे और 2nd लॉर्ड भी यहाँ बहुत खराब पोजीशन में होंगे तो व्यक्ति को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे तो भी आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत वास्ट प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों, जितना बोलूँगा उतना ही कम है। बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा लेकिन प्रेडिक्शंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो इसी टॉपिक को 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हर प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट अगर लगन में विराजमान है तो वो क्या रिजल्ट देगा। कोई 2 प्लैनेट्स जब एक साथ एक हाउस में रहते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ शुक्रदेव और चंद्रदेव के बारे में बताया। तो इस तरह से कुंडली की प्रेडिक्शंस आपको करनी है। खाली आपने लगन कुंडली देखी, बुध देव उष के देखे 9th हाउस में है और प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी तो आपकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत हो जाएगी। पहले भाव चलितम कुंडली में उस प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन देखिए, एक्चुअल पोजीशन, और लगन कुंडली में एक्चुअल राशि किस राशि में है। फिर एक कंबाइंड रूप से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ दोस्तों, गारंटी दे भी रहा हूँ साथ में कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल गलत नहीं होंगी। तो ये और वीडियोस इस पे मैं अभी आने वाले समय में बनाऊंगा, लेकिन भाव चलितम और राशि कुंडली में क्या डिफरेंस होता है आई थिंक ये सबको बहुत पूर्ण रूप से यहाँ पे क्लियर रूप से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है या समझने में डिफिकल्टी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में स्टार्टिंग में सिर्फ 20 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है। तो जब आप वीडियो देखेंगे, जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी उस पर मेरा नंबर आएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन से मेरा नंबर स्विच ऑफ है क्योंकि कुछ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ऑफिस का और समय की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए किसी का आंसर मैंने नहीं किया है। बहुत सारे व्हाट्सअप और बहुत सारी मेल्स मेरी पेंडिंग है, लेकिन इस सैटरडे संडे को मैं सबकी मेल्स जो है वो क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।